कभी कभी जीवन इतना उलझ जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या पकड़ कर बैठे हैं और क्या छोड़ देना चाहिए। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण ये नहीं कि जीवन कठिन है, बल्कि ये है कि हम उन चीजों को पकड़े बैठे रहते हैं जिन्हें बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। आज की इस बुद्ध प्रेरणा में हम एक गहरी बात समझेंगे। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये कोई डर से भागना नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, ये बुद्ध की वो शक्ति है जिसे समझने वाले का जीवन बदल जाता है। एक क्यों पकड़ कर रखना दुख देता है? मनुष्य का मन एक बंद मुट्ठी जैसा है। जब हम किसी चीज को कसकर पकड़ते हैं, एक व्यक्ति, एक रिश्ता, एक उम्मीद, एक गलती, एक डर या अतीत की कोई याद, तो सबसे पहले हमारी ऊर्जा खत्म होती है। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम पकड़ते हो वही तुम्हें पकड़ लेता है। मतलब अगर तुम क्रोध पकड़ते हो तो क्रोध तुम्हें पकड़ लेगा। अगर तुम दुख पकड़ते हो तो दुख तुम्हें पकड़ लेगा। अगर तुम किसी व्यक्ति को पकड़ते हो जिसे तुम्हारी कीमत नहीं, तो वही व्यक्ति तुम्हारी शांति चुरा लेगा। हम छोड़ते नहीं क्योंकि हमें डर लगता है। डर अकेले होने का, डर बदलने का, डर आगे बढ़ने का। लेकिन सच्चाई यह है, जीवन में सबसे बड़ा बोझ वही चीजें होती हैं जिनकी अब कोई जरूरत नहीं। दो, बुद्ध की कहानी। टूटे हुए कटोरे की सीख। एक बार एक भिक्षु के हाथ से उसका मिट्टी का कटोरा टूट गया। वह दुखी होकर बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मेरा कटोरा टूट गया, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कटोरा पहले ही टूट चुका था, तुमने सिर्फ आज उसे टूटते हुए देखा है। भिक्षु समझ नहीं पाया। तब बुद्ध बोले, हर चीज जो आज तुम्हारे जीवन में है कभी ना कभी टूटेगी, बदल जाएगी, समाप्त होगी। इसलिए दुखी होने की जगह समझो, छोड़ना ही शांति का रास्ता है। कहानी छोटी है पर जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई छुपी है। तीन, छोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक, जो जा रहा है वो तुम्हारा था ही नहीं। अगर कोई रिश्ता टूट रहा है तो वो मजबूरी नहीं, किस्मत का इशारा है कि तुम उससे बेहतर के लायक हो। दो, जो चीज दुख दे रही है वो तुम्हें कुछ सिखाने आई है। हर दर्द चार कैसे छोड़ें? बुद्ध का 4 स्टेप तरीका बुद्ध ने लेटिंग गो को 4 कदमों में बताया है। YouTube पर सुनने वाले दर्शकों पर यह भाग बहुत प्रभाव डालेगा। स्टेप 1, स्वीकार करो, एक्सेप्टेंस। सबसे पहले ये मानो कि हाँ, ये चीज खत्म हो चुकी है। लोग बदल चुके हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तुम्हारी भावनाएं भी बदल चुकी हैं। स्वीकार करना ही आजादी की पहली सीढ़ी है। स्टेप 2, समझो, अंडरस्टैंडिंग। अपने मन से पूछो, क्या मैं इसे पकड़े रखने से खुश हो रहा हूं या दुखी? पैंचक्ची पेपास मामलों में जवाब मिलेगा, मैं दुखी हूं लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहा। यही समझ चाहिए। मन को पता है कि छोड़ना सही है, बस हम डर से बंधे हैं। स्टेप 3, छोड़ दो, रिलीज। यह कोई बड़े शब्दों वाली प्रक्रिया नहीं है, यह बस एक फैसला है। अब मैं अपने मन को आजाद करता हूं। एक गहरी सांस लो और बस जितना हो सके हल्का महसूस करो। बुद्ध कहते हैं, मन उतना ही भारी है जितना भार तुम उठाने का निर्णय करते हो। स्टेप 4, आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड। छोड़ना केवल आधा काम है, आगे बढ़ना असली काम है। नई आदतें बनाओ, नए लक्ष्य चुनो, नई ऊर्जा तैयार करो, खुद को हर दिन बेहतर बनाओ। यही बुद्ध का मार्ग है। 5, जब तुम छोड़ दोगे तब क्या बदलता है? 1, मन हल्का हो जाएगा, जैसे कंधों से पत्थर उतर जाता है। 2, जीवन में नई चीजें आने लगेंगी, नए लोग, अवसर, रास्ते। 3, दर्द की जगह शांति आ जाएगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे दुख हमेशा पकड़ने में था, शांति छोड़ने में है। 4, जीवन अपने आप ठीक होने लगेगा, धीरे धीरे, कदम दर कदम। जो चीज तुम आज भारी समझ रहे हो वही कुछ समय बाद तुम्हें छोटी लगेगी। जो चला गया वह तुम्हारे रास्ते का पत्थर था, जो आ रहा है वह तुम्हारी मंजिल का प्रकाश है। बीच में जो तुम हो वह साधक है। साधक का काम बस एक है, छोड़ना। उदाहरण 1, टॉक्सिक रिश्ता छोड़ना, जिसे तुम्हारी कदर नहीं, उसे पकड़कर रखना अपने आप से धोखा है। 2, अतीत की गलती छोड़ना, गलती केवल तब तक जहर है जब तक तुम उसे पकड़े हुए हो। 3, फेलियर छोड़ना, हर असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है,
उसे पकड़े रखोगे तो ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। 4. लोगों की बातों को छोड़ना। लोग क्या कहेंगे, ये बीमारी है। जो लोग बोलते हैं वो अपने ही जीवन को नहीं सुधार पाते। अब इस वक्त एक गहरी सांस लो और खुद से धीरे से कहो, मैं छोड़ता हूं हर वो चीज जो मुझे दुख देती है। मैं छोड़ता हूं हर व्यक्ति जो मेरी कीमत नहीं जानता। मैं छोड़ता हूं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो बस याद रखना, सब ठीक हो जाएगा। बस छोड़ना सीखो। और हां, इस सफर में मेरे साथ चलते रहो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस पॉजिटिव फैमिली का हिस्सा बन जाओ। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।